ऑपरेशन सिंदूर, वो जंग जो नजर नहीं आई, रात का वो लम्हा जब सरहद पर मुकम्मल खामोशी थी। ना गोली, ना अलार्म, ना चीख, मगर उसी खामोशी के अंदर एक जंग लड़ी जा चुकी थी और एक जंग जीती जा चुकी थी बगैर किसी आवाज के। ये कहानी ऑपरेशन सिंदूर की है और ये कहानी वैसी बिल्कुल नहीं जैसी आपको सुनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर एक नाम जो भरे हुए जज्बात के साथ पेश किया गया, एक ऑपरेशन जिसका मकसद दबाव पैदा करना था, बयानिया कायम करना था और बरतरी का तासुर देना था। मगर तारीख सिर्फ ऐलानात या दावे याद नहीं रखती, तारीख सिर्फ नतीजा याद रखती है और नतीजा अभी सामने आना बाकी था। हर जंग का एक लम्हा होता है जब लगता है कि सब कुछ काबू में है और हकीकत में वही लम्हा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा अंदाजा ये था कि पाकिस्तान फौरन रद्द-ए-अमल देगा, दबाव में आएगा, कोई गलती करेगा। मगर पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना बयान, ना धमकी, ना जवाबी शोर। सिर्फ एक चीज थी, सब्र। और जंग में सब्र का सिर्फ एक मतलब होता है, दुश्मन के मंसूबे का उलझ जाना। ये जंग सरहद पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये जंग नक्शों पर नहीं चल रही थी। असल जंग चल रही थी इंटेलिजेंस के अंधेरों में, सिफारती कमरों में और बयानिए के मैदान में। जहां एक तरफ शोर था, वहां दूसरी तरफ हिसाब। जहां एक तरफ दिखावा था, वहां दूसरी तरफ खामोश मंसूबाबंदी। और मंसूबाबंदी कभी आवाज नहीं करती। अगर आपका दुश्मन बहुत ज्यादा बोल रहा हो तो समझ लीजिए किसी और ने खामोशी से काम कर दिया है। कैमरे चले, सुर्खियां बनी, माहिरीन ने मेजों पर नक्शे बनाए। ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाबी की कहानी बनाने की कोशिश हुई, मगर मीडिया एक सवाल पर अटक गया, जमीन पर हासिल क्या हुआ क्या। और जब सवाल का जवाब न मिले तो कहानी कमजोर हो जाती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ खामोशी थी और दुनिया इस खामोशी को गौर से देख रही थी। पाकिस्तान ने कशीदगी बढ़ाने से इनकार किया, ज्यादा रद्द-ए-अमल से इनकार किया और बयानिए के जाल में फंसने से इनकार किया। ये कमजोरी नहीं थी, ये एक हिकमत अमली थी, क्योंकि जंग में जो अपने जज्बात पर काबू पा लेता है अक्सर वही जीत जाता है। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब ना देना होता है। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जब बात उठी तो सिर्फ दावे पेश किए गए, सबूत मांगे गए, मगर तस्दीक न मिल सकी। और जब तस्दीक न मिले तो दबाव वापस पलट जाता है। पाकिस्तान ने किसी को कायल करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपनी पोजीशन पर कायम रहा। और इसी खामोशी ने ऑपरेशन सिंदूर के असर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जब आप अपनी जीत साबित ना कर सकें तो शायद जीत हुई ही ना हो। जो ऑपरेशन दबाव पैदा करने के लिए शुरू हुआ वो खुद दबाव बन गया। अहदाफ का जिक्र हुआ मगर नताइज पर खामोशी रही। सवालात बढ़ते गए, एतमाद कम होता गया और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। पाकिस्तान ने वक्त को अपना हथियार बनाया। हर गुजरता दिन शोर को कम करता गया, सुर्खियां बदलती गईं, तवज्जो हटती गईं और बयानिया अपनी ताकत खोता गया। कभी कभी जीत का मतलब होता है दुश्मन के मंसूबे को बेमायनी बना देना। हर ऑपरेशन का एक मकसद होता है, अगर मकसद पूरा ना हो तो ऑपरेशन सिर्फ एक कोशिश रह जाता है। पाकिस्तान की कामयाबी किसी परेड में नहीं दिखाई गई, इसी तकरीर में नहीं सुनाई गई। ये कामयाबी महसूस की गई तवाज़ुन के बरकरार रहने में, सूरत हाल के काबू में रहने में और रद्द-ए-अमल ना देने में। ना सरहद बदली, ना दिफाई तवाज़ुन कम हुआ, ना दबाव कबूल किया गया। वक्त के साथ जब धुन छटनी शुरू हुई तो एक सच सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर ना जमीनी हकीकत बदल सका, ना स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन। ये सिर्फ सवालात को जन्म दे गया और जब सवालात बढ़ जाएं तो ऑपरेशन कमजोर हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था एक बड़ा असर छोड़ने के लिए, मगर खत्म हुआ बगैर कोई निशान छोड़े। और पाकिस्तान बगैर शोर मचाए, बगैर फायरिंग किए अपनी जगह पर कायम रहा। ये कहानी धमाकों पर खत्म नहीं होती, ये कहानी खत्म होती है इस खामोशी पर जो बता देती है कि असल जीत कभी कभी नजर ही नहीं आती।